अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 14 अलजबरी फार्मूले अलजबरी जाब्ते मुरब्बा की तौसी अलजब्रिक एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स की एक्सरसाइज नंबर 51 देखेंगे। उससे पहले कि इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, वो किस तरह से साबित किया जा सकता है, उसको हम देखेंगे। इससे पहले हमने मुरब्बा देखा, मुरब्बा की तौसी a प्लस बी और a माइनस बी। अब अगर हमको ऐसी आदत मिल जाए कि देखने में तो जैसे लगे कि वो दो बार जरब है सेम टू सेम, लेकिन एक में जमा हो एक में नफ़ी, ये जो है इन दोनों का इसकी तौसी क्या आएगी। इससे पहले हमने पढ़ा है कि a प्लस बी हो और दूसरे कॉस में भी a प्लस बी हो, या a माइनस बी हो दूसरे कॉस में भी a माइनस बी हो। लेकिन इसमें हमको ये पढ़ना है कि एक कॉस में प्लस में हो और एक कॉस में माइनस में हो, तो क्या आएगा। तो ये जरब करके हम देख लेते हैं। पहले कॉस का पहली अदद a ज़रब a नफ़ी b, फिर पहले कॉस की दूसरी अदद जमा b ज़रब दूसरा कॉस a नफ़ी b। a को a से ज़रब करेंगे तो a का मुरब्बा, नफ़ी a को b से ज़रब करेंगे a b आ जाएगा, जमा b को a से ज़रब करेंगे तो a b लिखेंगे, b a लिखिए चाहे a b लिखिए, दोनों बात एक ही है। लेकिन आमतौर से लिखने का जो तरीका है वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखा जाता है, और b को माइनस b से ज़रब करेंगे तो माइनस b का मुरब्बा हो जाएगा। तो a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए बी और प्लस ए बी ये कैंसिल हो जाएगा, मिलकर के 0 हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए आपका a जमा b और a नफ़ी b की तौसी सूरत जो है क्या बनती है, a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। इसको अब याद कर लेना है हमको कि a जमा b ज़रब a नफ़ी b, या इस तरह से याद करना है कि एक कौस में वही अदद जरब के साथ जमा के साथ हो और दूसरे कौस में वही अदद नफ़ी के साथ में हो, तो क्या होगा, पहले अदद का मुरब्बा नफ़ी दूसरे अदद का मुरब्बा। दोनों अदाद के मुरब्बों का फ़र्क, जो दो अदद जरब की जा रही हैं सेम टू सेम दिख रही हैं, लेकिन एक कौस में प्लस है एक कौस में माइनस है, तो उसका हासिल ज़रब या उसकी तौसी सूरत जो आएगी दोनों अदाद के मुरब्बे के फ़र्क के बराबर होगी। आइए अब इसके एक्सरसाइज का सवाल देखते हैं। आइए अब एक्सरसाइज का पहला सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है कि तौसी के जाब्ते की मदद से दरज़ेल अदाद को ज़रब कीजिए, का हासिल ज़रब मालूम कीजिए। तो तौसी का जाब्ता वही आपको याद रखना है। तौसी का जाब्ता क्या होता है, पहला सवाल है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तौसी के जाब्ते में हमने पढ़ा कि अगर एक कौस में a जमा b है और एक कौस में a नफ़ी b है, तो इसकी तौसी सूरत जो होती है पहली अदद का मुरब्बा नफ़ी दूसरी अदद का मुरब्बा। ये जाब्ता हमने पढ़ा है। अब पहला सवाल तो सेम टू सेम है ही, उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि a और b की जहाँ पर क्या है x और y है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट लिख देना है। इसलिए x प्लस वाई ज़रब x माइनस वाई बराबर x का मुरब्बा माइनस y का मुरब्बा। यानी a की जहाँ पर x आ गया है और b की जहाँ पर y आ गया है। कभी कभी ये फार्मूला कुछ लोग x प्लस वाई और x ज़रब x माइनस वाई की शक्ल में बताते हैं, तो ये दोनों जाब्ते ही समझिए आपके हुए फार्मूले हुए। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले कॉस में माइनस रहता है दूसरे कॉस में प्लस रहता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, एक कॉस में प्लस होना चाहिए दूसरे कॉस में माइनस होना चाहिए, और बाकी कुछ है नहीं इसमें। इसमें दूसरा सवाल है 3x माइनस 5 ज़रब 3x जमा 5। पहले कॉस में प्लस माइनस में है और दूसरे कॉस में प्लस में है, तो ये जाब्ता लगा देंगे। तो उसी का इसमें a जमा b ज़रब a नफ़ी b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2 ज़रब 5 को 2 ज़रब 5 लिखिए या 5 ज़रब 2 लिखिए, दोनों में आंसर 10 ही आएगा। इसी तरह से ये दोनों कौस जो हैं
चाहे किसी कॉस को पहले लिखिए, किसी कॉस को बाद में लिखिए, आंसर वही आएगा। पहले कॉस में प्लस हो या दूसरे कॉस में प्लस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर जो है सेम टू सेम आएगा। तो अभी इसमें क्या है, ए की जहाँ पर 3x है, नफ़ी बी की जहाँ पर 5 है, 3x जमा 5 क्या हो जाएगा, पहली अदद का मुरब्बा नफ़ी दूसरी अदद का मुरब्बा, 3x का मुरब्बा नफ़ी 5 का मुरब्बा। तो 3x का मुरब्बा कितना हो जाएगा, 3 का मुरब्बा 9 और x का मुरब्बा हो जाएगा, नफ़ी 5 का मुरब्बा 25। और यही आंसर हो जाएगा, इसमें और कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि एक में हर्फ वाली अदद शामिल है और दूसरी जो खालिस अदद है, तो हर्फ वाली अदद में से खालिस अदद नफ़ी नहीं हो सकती है। फिर इसके बाद इसका तीसरा सवाल है, a जमा 6 और a नफ़ी 6, यानी कि इसमें भी वही जाब्ता लगाना है तौसी का, a जमा b और a नफ़ी b। सवाल को देख करके हमको ये समझ जाना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, किस शक्ल वाला जो है फार्मूला इसमें इस्तेमाल हो रहा है, वो हमको जानना चाहिए। a² माइनस b², देखिए एक कॉस में प्लस में है और एक कॉस में माइनस में, तब हमको ये समझ जाना चाहिए कि a जमा b और a नफ़ी b वाला फार्मूला इसमें लगेगा। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, अब कीमत रख देंगे, a की जहाँ पर a है और b की जहाँ पर 6 है, a जमा 6 ज़रब a नफ़ी 6, ये बराबर हो जाएगा a का मुरब्बा नफ़ी 6 का मुरब्बा। a का मुरब्बे में कोई तब्दील नहीं आएगी, a का मुरब्बा ही रहेगा, लेकिन 6 का मुरब्बा 36 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये तीसरा सवाल भी है, पहले कॉस में प्लस में है और दूसरे कॉस में माइनस में है, अदद एकदम सेम हू बहू है, उसमें कोई तब्दीली नहीं, बस सिर्फ दरमियान की अलामत में फ़र्क है। तो इसमें भी हमको ये फार्मूला याद होना चाहिए, a जमा b और a नफ़ी b का बराबर a का मुरब्बा नफ़ी b का मुरब्बा। अब फार्मूला लिखने के बाद अब हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि a की जहाँ पर कितना आ रहा है और b की जहाँ पर कितना आ रहा है, बस, और बाकी कुछ नहीं है। a की जहाँ पर आ रहा है x/5 सवाल में और जमा b की जहाँ पर 6, x/5 नफ़ी 6, यही हो जाएगा पहली अदद का मुरब्बा नफ़ी दूसरी अदद का मुरब्बा, x/5 का मुरब्बा नफ़ी 6 का मुरब्बा, 5x का मुरब्बा हो जाएगा, 5 का मुरब्बा यानी 5 ज़रब 5, 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे 25 हो जाएगा, नफ़ी 6 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे, 6 का मुरब्बा हो जाएगा 6 × 36, ये आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा सवाल है, इसमें कहा गया है कि तौसी के जाब्ते की मदद से दर्ज झेल की कीमतें मालूम कीजिए। अब इसमें दो अदद का हासिल ज़रब दिया गया है, एक 502 ज़रब 498, 54 ज़रब 46, 97 ज़रब 103, 98 ज़रब 102। इसमें हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आंसर ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन इसमें सवाल में कहा गया है, मुद्दा बताया गया है, वो आपके लिए लाजमी है कि इसको तौसी की मदद से, तौसी के जाब्ते की मदद से इसको हल करना है। तो आपको तौसी का जाब्ता इसमें लगाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको तौसी के जाब्ते की शक्ल देनी पड़ेगी, उसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब दोनों अदद को अगर हम देखते हैं तो उसमें एक अदद छोटी होगी, एक अदद बड़ी होगी। अगर हम छोटी से बड़े की अदद के अंदर चलेंगे तो उसमें बीच में जो अदद मिलती है उसी में 2 जमा किया गया है, 3 जमा किया गया है, 4 जमा किया गया है या नफ़ी किया गया है, वही हमको समझ जाना है कितने दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में कौन सी अदद आएगी, तो उसमें उतना जमा कर दें और उतना ही नफ़ी कर दें, फिर देखने पे पता चल जाएगा। देखिए पहला सवाल है, इसका मतलब 502 का मतलब है 500 जमा 2 और 498 का मतलब है 500 नफ़ी 2। इसका मतलब ये हुआ कि 502 का मतलब 500 से 2 ज़्यादा है और 498 का मतलब 500 से 2 कम है। ऐसे ही सवाल में आपको हर एक में कम करना है और ज़्यादा करना है, यानी कि कभी 2-3 ज़्यादा रहेगा, कभी 2-4 कम रहेगा। ऐसे ही देखना है किससे कम है और किससे ज़्यादा है, दोनों में अदद दोनों बराबर रहेगी तो हम सवाल को हल कर सकते हैं। हमने अब
इसमें ये तौसी वाला जाब्ता लगेगा कि एक कौस में अदद जमा में हो और एक कौस में नफ़ी में हो, तो जाब्ता जो होता है लिखेंगे चूँकि ए जमा बी ज़रब ए नफ़ी बी की तौसी सूरत होती है ए का मुरब्बा नफ़ी बी का मुरब्बा, ये जाब्ता होता है, ये फार्मूला है। अगर ये फार्मूला याद है तो आप सवाल को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। कीमत रख दीजिए, ए की जहाँ कितना है 500 जमा 2 और 500 नफ़ी 2, ये बराबर हो जाएगा 500 का मुरब्बा नफ़ी 2 का मुरब्बा। अब आपको ये मुरब्बा करना आता हो, आप आसानी के साथ कर सकते हैं, ज़रब करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आसानी से इसका मुरब्बा हो जाएगा 5 का मुरब्बा 25 और 2 जीरो का मुरब्बा 4 जीरो नफ़ी 2 का मुरब्बा 4। इसमें से जब 4 नफ़ी कर देंगे तो आप नफ़ी करके देख लीजिए क्या होगा। यहाँ से 1 जाएगा, ये 10 होगा, यहाँ से 1 जाएगा तो 10 होगा, यहाँ से 1 जाएगा 10 होगा, पीछे पीछे 9 बचता चला जाएगा। तो यहाँ पर जब आएगा 10 होगा, 10 में से 4 निकलेगा 6। अब ये 9 बचा है, ये 9 बचा है, ये भी 9 बचा है, इसमें एक कम हो गया 4 हो गया, और ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,49,996। ये कितना है 2,50,000 में से 4 नफ़ी करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका दूसरा है, जब इसको शक्ल देंगे, देखिए एक 97 है और एक 103 है, तो 100 से 3 ज़्यादा है, तो ये देखिए इसको, ये 100 से 3 कम है, तो इसको लिखा जा सकता है इस तरह से फार्मूले की शक्ल में, ए नफ़ी बी की यहाँ पर 100 माइनस 3 हो जाएगा और 100 जमा 3 हो जाएगा। यही समझ में अगर आपको आ गया और फार्मूला याद है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप एकदम आसानी के साथ कर सकते हैं। फार्मूला लिखिए, तौसी का ए जमा बी ज़रब ए नफ़ी बी बराबर ए का मुरब्बा नफ़ी बी का मुरब्बा। आप इसको पहले लिख सकते हो, इसके बाद में लिख सकते हैं, या वैसे भी लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं, फार्मूला में वही बैठेगा आपका। अब कीमत रख देंगे, ए की जहाँ पर 100 है, 100 जमा 3 और बी की जहाँ पर 3 है और 100 नफ़ी 3, क्या हो जाएगा 100 का मुरब्बा नफ़ी 3 का मुरब्बा। 100 का मुरब्बा करना आना चाहिए, 1 का मुरब्बा 1, 2 जीरो का मुरब्बा 4 जीरो, ये 10,000 हो जाएगा। नफ़ी 3 का मुरब्बा 9, 3 तियाँ 9, अभी बराबर हो जाएगा 10,000 में से 9 नफ़ी करना है, तो यहाँ 10 हो जाएगा। जब इधर से हासिल आएगा तो 10 में से 9 निकलेगा तो 1 बचेगा और पीछे पीछे सब 9 हो जाएगा, 9 9 9। 10,000 में से 9 निकलेगा तो 9,991 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से तीसरा है 54 जमा 46। 54 क्या है 50 से 4 ज़्यादा है और 46 क्या है 50 से 4 कम है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 50 जमा 4 और 50 नफ़ी 4। जब हम इस पता पा गए कि किस अदद में जमा करने पर या किस अदद से नफ़ी करने पर ये अदद बनती है, तो हम फार्मूला लिख देंगे, ए जमा बी और ए नफ़ी बी का तौसी सूरत क्या होती है, ए जमा बी और ए नफ़ी बी बराबर ए का मुरब्बा नफ़ी बी का मुरब्बा। अब ए बी की कीमत हो जाएगी, सवाल में क्या है 50 जमा 4 और 50 नफ़ी 4 बराबर हो जाएगा 50 का मुरब्बा नफ़ी 4 का मुरब्बा। अब 50 का मुरब्बा कितना होता है, सब आसानी से कर सकते हैं। 5 का मुरब्बा 25, 1 जीरो का मुरब्बा 2 जीरो, यानी कितना हो गया 2500, 2500 नफ़ी 16, 4 का मुरब्बा हो जाएगा। अब इसमें से नफ़ी कर देंगे, 2500 में से 16 तो 10 में से 6 निकलेगा 4 बच जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 निकलेगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा और ये 2, 2484, ये आंसर हो जाएगा। ऊपर नीचे भी लिख करके नफ़ी कर सकते हैं, कहीं अलग से भी नफ़ी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, जैसे भी आप आसानी से कर ले जाएं, सही होना चाहिए नफ़ी बस, और बाकी कुछ है नहीं इसमें। अब इसमें इसको अगर तब्दील करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 98 और 102,
ये क्या हो जाएगा, 100 नफ़ी 2 हो जाएगा 98 और 100 जमा 2 हो जाएगा। अब फार्मूला लिखेंगे a जमा b। सवाल को देख करके हमको ये पता चल जाना चाहिए कि इसमें कौन सा फार्मूला तौसीक का लगेगा। सवाल में कहा गया कि तौसीक के जाब्ते की मदद से, तो कौन सा तौसीक का जाब्ता लगेगा वो सवाल को देख करके हमको पता लग जाना चाहिए। a² माइनस b²। अब जो सवाल है उसमें की कीमत कितनी आ जाएगी वो लिख देंगे। a की जहाँ पर 100 है जमा b की जहाँ पर 2, 100 नफ़ी 2 बराबर 100 का मुरब्बा हो जाएगा और नफ़ी 2 का मुरब्बा बराबर 1 का मुरब्बा 1 हो जाएगा। 100 में 2 जीरो है, 2 जीरो का मुरब्बा 4 जीरो हो जाएगा। नफ़ी 2 का मुरब्बा 4, ये 10,000 हो जाएगा। 10,000 में से 4 नफ़ी करेंगे, ऊपर नीचे लिख करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 निकलेगा 6 और पीछे 9 9 बचता चला जाएगा। 9 9 9 और ये एक जो है ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ पर जाकर के 10 हो जाता था। तो 9,996 ये आंसर हो जाएगा इसका। ऊपर लिख कर नीचे लिख करके भी करेंगे नफ़ी तो भी आपका यही आंसर आएगा, या आजू बाजू में समझ के कर लेंगे तो भी यही आंसर आएगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज के तमाम सवाल हल हो जाते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा तौसीक का और उसकी शक्ल कैसे आएगी। अगर शक्ल बनी हुई है तब तो आपको पहचानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शक्ल नहीं बनी हुई है फार्मूले की तो आपको आदत को पहले फार्मूले की शक्ल में लाना होगा, फिर उसके बाद उसमें वो फार्मूला लगा करके सवाल को हल करना होगा। जज़ाकल्लाह खैर।